नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। डूंगरपुर की राजनीति हमेशा सुर्खियों में रही। जिला परिषद के चुनाव हो, नगर पालिका के, हमेशा गुटबाजी देखने को मिलती है डूंगरपुर में। आपको याद होगा कि जिला परिषद के चुनाव के बाद कांग्रेस और भाजपा एक हो गए थे। तो कांग्रेस के ताराचंद भगोरा ने कहा था कि कांग्रेस बेचती है, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि कांग्रेस में गुटबाजी है। अगर हम नगर के चुनाव की बात करें तो उसमें भाजपा में गुटबाजी दिखाई देती है, जिसमें डूंगरपुर में भाजपा के बोर्ड से बने सभापति के गुप्ता अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, बात करेंगे सागवाड़ा की, जहां पर गुप्ता का ऑर्डिनरी रेजिडेंट की पुष्टि न होने के कारण उनका सागवाड़ा से नामांकन भरने का आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। यानी कि जिस घर को वह अपना बताकर वहां के निवासी होने का दावा कर रहे थे, उसे गलत पाया गया। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन सा घर है, कहां है और कैसा दिखता है। इन सारे सवालों के जवाब सागवाड़ा से दे रहे हैं हमारे सहयोगी शाहिद खान और सौरभ दुबे। देखिए। नमस्कार, मैं सौरभ दुबे और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ राजस्थान। इस वक्त सीबीसी ग्राउंड जीरो सागवाड़ा पर मौजूद है। सागवाड़ा में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ठंड का माहौल है। सब स्वेटर और शॉल पहन के घूम रहे हैं, लेकिन ये ठंड के माहौल में गर्माहट लाई है राजनीति ने। सागवाड़ा का नाम आपको आजकल अखबारों में, पेपर की हेडलाइन में देखने को मिल रहा होगा, और वो क्यों मिल रहा है उसका कारण ये है कि यहाँ से जो डूंगरपुर के नगर परिषद के निवर्तमान सभापति है गुप्ता ने अपना आवेदन किया था। उस आवेदन की जांच की पुष्टि न होने पर उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया था। अब इस बात की पड़ताल करने वो जो घर जिसको प्रमाण बताकर उन्होंने ये आवेदन किया, उस घर को आपको दिखाने हम आप पहुँचेंगे उस घर के सामने। वहाँ जाके आपको वो घर दिखाएंगे। इसी के साथ हम बात करेंगे उनसे भी जिन्होंने उनके इस आवेदन पर, जो भाजपा के नगर अध्यक्ष है सागवाड़ा के श्याम भट्ट, जिन्होंने उस आवेदन पे विरोध दर्ज किया था, उनसे भी बातचीत करेंगे और इस पूरी खबर का प्रमाण लाकर उसकी पड़ताल कर कर आप तक पहुँचाएंगे। तो चलिए सागवाड़ा की ओर बढ़ते हैं। सीबीसी न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर सागवाड़ा के पुनर्वास कॉलोनी में है। लगातार खबरों में नगर परिषद के चुनाव को लेकर जो भी झेलमेल हो रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सा मकान है जिससे गुप्ता ने अपना आवेदन किया था और जिसको बाद में निरस्त कर दिया गया। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मकान, ये वही मकान है जिसको प्रमाण बनाकर गुप्ता ने यहाँ के आवेदन किया था ताकि यहाँ से वो चुनाव लड़ सके। लेकिन जांच में पाया गया कि ये मकान में उनका जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट था उसको विफल पाया गया, जिसके आधार पर उनका जो ये आवेदन था उसको निरस्त कर दिया गया। जिसके बाद उन्होंने आगे जिला निर्वाचन आयोग की तरफ रुख किया। लेकिन हम आपको बता दें कि आखिर इसके आधार पर क्या कुछ मामला है और क्या कुछ ये जो मसला है वो हम जानेंगे यहाँ के जो नगर अध्यक्ष है श्याम भट्ट से बात करके। देखा आपने, इस मकान को सीबीसी आपको हर खबर की पड़ताल कर जो आपने सिर्फ सुना होगा वो भी दिखाएंगे। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ पार्टी से बगावत करके निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने का फैसला किया है के गुप्ता ने, राजनीति और प्रशासनिक अफरा तफरी में मोड़ तब आया जब सागवाड़ा से चुनाव लड़ने के फैसले का खुलकर विरोध हुआ। और सागवाड़ा के भाजपा नगर अध्यक्ष श्याम भट्ट ने क्या कहा, सीबीसी टीम को आप खुद सुने और देखिए। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं सागवाड़ा के नगर अध्यक्ष श्याम भट्ट के पास। आइए इनसे बात करें। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो गुप्ता के आवेदन पे जो आपने शिकायत की, क्या वो आला कमान के कहने पे की या आपने खुद सागवाड़ा की राजनीति को बचाने के लिए ऐसा किया? नहीं, सागवाड़ा आला कमान का उसमें कोई प्रश्न नहीं उठता है, ना सागवाड़ा को बचाने का प्रश्न था। इसमें सीधा सा सवाल था कि स्थानीय को वरीयता मिलनी चाहिए। यहाँ के कार्यकर्ता बंधु जो पिछले 25 साल से 30 साल से कार्य कर रहे हैं, तो उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए इस आधार पर। और गुप्ता जी का देखा जाए तो वो यहाँ के निवासी भी नहीं है, और जब जांच पाएगी तो आपको पता ही है कि वो पूरी तरह से फर्जी निकला। तो इसमें आला कमान का कोई विषय ही नहीं है। तो इस चुनाव में जब आप लोगों के सामने उतरेंगे तो आपका विजन क्या रहेगा? हमने हमारे पिछले 10 साल के बोर्डों में बहुत अच्छे कार्य करवाए हैं और बहुत अच्छे कार्य, चाहे वो तालाबों को सौंदर्यीकरण हो, चाहे रोड लाइट हो, चाहे रोड बनाने के बाद तो सीसी सड़कें हो, बहुत अच्छे तरीके से गार्डन वार्डन सब बढ़िया से बनाए। और आगे भी हमारा विज़न विकास का ही होगा। जो निवर्तमान सभापति थे गुप्ता, वो निर्दलीय रूप से सागवाड़ा में चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। तो क्या लगता है भाजपा की राजनीति या जो चुनावी परिणाम होगा उस पर क्या कुछ असर डाल सकते हैं वो? मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि गुप्ता जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में टिकट दिया था और उनको भारतीय जनता पार्टी ने सभापति बनाया था, तो वो जो कुछ भी थे भारतीय जनता पार्टी की वजह से थे। तो मेरा मानना है कि सागवाड़ा की जनता जो भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह जानती है, परखती है, पहचानती है, यहाँ भाजपा के साथ रहेगी, ऐसे किसी निर्दलीय का साथ नहीं देगी।
हमारे साथ जुड़े थे सागवाड़ा के नगर अध्यक्ष श्याम भट्ट। हमने उनसे बात की और जाना कि क्या कुछ शिकायतें जो हुई और जो भी ये चुनावी माहौल चल रहा है इस पर क्या इनका कहना है। देखते रहिए सीबीसी न्यूज़। मेरे सहयोगी शाहिद खान के साथ मैं सौरभ दुबे। तो देखा आपने, चुनाव के आते ही आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे को झूठा साबित करने की होड़ के साथ ही सारी गैर राजनीतिक प्रथा एक बार फिर से शुरू हो गई है। साम दाम दंड भेद के बाद कौन सी पार्टी किस पर कितनी हावी होती है, देखते रहें सीबीसी न्यूज राजस्थान। और हाँ, एक खास बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।